फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव। ये हिंदी टू इंग्लिश पैसिव ट्रांसलेशन का पार्ट 6 है। इसकी पहचान है या जा चुका होगा, या गया होगा, या लिया गया होगा, या फिर या दिया गया होगा। इसमें हम विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। आइए इसका रूल देखते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट और उसके बाद आएगा विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन और उसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में आएगा बाय प्लस सब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर का यूज हम तब करते हैं जब बात फ्यूचर की होती है। तो चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। उसे अगले संडे तक बुला लिया गया होगा। He will have been called by next Sunday. He will have been called by next Sunday. फ्यूचर में तक के लिए by का यूज किया जाता है और अगला, अगली, अगले से फ्यूचर का पता चलता है। अगला एग्जाम्पल है, तुम्हारा काम आज 8 बजे तक हर हालत में किया जा चुका होगा। तो इंग्लिश होगी Your work will have been finished today by 8 o'clock at any cost. Your work will have been finished today by 8 o'clock at any cost. और यदि पहचान हो, ज़रूर या जा चुका होगा, या गया होगा, या लिया गया होगा, या दिया गया होगा, तब हम मस्ट हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। आइए इसका रूल देखते हैं। सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा मस्ट हैव बीन और उसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में आएगा बाय प्लस सब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर का यूज हम तब करते हैं जब बात पास्ट की हो और सेंटेंस में ज़रूर या जा चुका होगा, या लिया गया होगा, या दिया गया होगा, या फिर या गया होगा इत्यादि दिया हो। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ज़रूर उसे आमंत्रित किया गया होगा। He must have been invited. He must have been invited. और अगर पहचान हो, मतलब जब हमें कहना हो शायद या जा चुका होगा, या गया होगा, या लिया गया होगा, या फिर या दिया गया होगा, तब हम might have been प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। आइए इसका रूल देखते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट और उसके बाद आएगा माइट हैव बीन और उसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में आएगा बाय प्लस सब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर का यूज हम तब करते हैं जब बात पास्ट की हो लेकिन ज़रूर की जगह शायद दिया गया हो, तब हम माइट हैव बीन का यूज करेंगे। जैसे कि शायद उसे अब तक बुला लिया गया होगा। He might have been called till now. He might have been called till now. और यदि पहचान फ्यूचर परफेक्ट की तरह ही हो लेकिन बात पास्ट की हो और शायद ज़रूर ना दिया गया हो, जैसे कि या जा चुका होगा, या लिया गया होगा, या दिया गया होगा, या फिर या गया होगा, तब हम वुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। आइए इसका रूल देखते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट और उसके बाद आएगा वुड हैव बीन और वुड हैव बीन के बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में आएगा बाय प्लस सब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर का यूज हम तब करते हैं जब बात पास्ट की हो और पहचान हो या जा चुका होगा, या गया होगा, या लिया गया होगा, या फिर या दिया गया होगा। शायद या ज़रूर ना आने पर, जब शायद या ज़रूर नहीं आता है और बात पास्ट की होती है, तब हम माइट हैव बीन या मस्ट हैव बीन की जगह वुड हैव बीन का यूज करते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। उसे अब तक बुला लिया गया होगा। तो इसकी इंग्लिश होगी He would have been called till now. He would have been called till now. फ्रेंड्स, इस सेंटेंस की पहचान तो फ्यूचर परफेक्ट जैसी है,
परंतु यह बात पास्ट की है और इसमें शायद या ज़रूर नहीं आया है, इसलिए इसमें वुड हैव बीन का यूज किया गया है। फ्रेंड्स, इनकी एक्सरसाइज करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें समझ लेते हैं। अगला, अगली, अगले से फ्यूचर का पता चलता है और पिछला, पिछली, पिछले या फिर अब तक या फिर इस समय तक से पास्ट का पता चलता है। फ्यूचर में तक के लिए बाई का यूज किया जाता है। जब भी वाक्य गा पर ख़त्म होगा लेकिन वह फ्यूचर में ना होकर पास्ट में हो, तब निश्चित रूप से वहाँ पर वुड का इस्तेमाल होगा, शायद या ज़रूर ना आने पर। आइए इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है, सारा काम ज़रूर अब तक ख़त्म किया जा चुका होगा। तो इसकी इंग्लिश होगी, ऑल द वर्क मस्ट हैव बीन कंप्लीटेड टिल नाउ। ऑल द वर्क मस्ट हैव बीन कंप्लीटेड टिल नाउ। नेक्स्ट है, सारा काम शायद अब तक ख़त्म किया जा चुका होगा। तो इंग्लिश होगी, ऑल द वर्क माइट हैव बीन कंप्लीटेड टिल नाउ। ऑल द वर्क माइट हैव बीन कंप्लीटेड टिल नाउ। नेक्स्ट है, सारा काम अब तक ख़त्म किया जा चुका होगा। तो इंग्लिश होगी, ऑल द वर्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड टिल नाउ। ऑल द वर्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड टिल नाउ। फ्रेंड्स, ये बात पास्ट की है और इसमें शायद ज़रूर नहीं आया है, इसलिए इसमें हमने वुड हैव बीन का यूज किया है। नेक्स्ट है, अगले रविवार तक सारा काम ख़त्म किया जा चुका होगा। तो इसकी इंग्लिश होगी, ऑल द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय नेक्स्ट संडे। ऑल द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय नेक्स्ट संडे। फ्रेंड्स, ये बात फ्यूचर की है, इसलिए यहाँ पर विल हैव बीन का यूज किया गया है और तक के लिए बाय का यूज किया गया है, क्योंकि फ्यूचर में तक के लिए बाय का यूज किया जाता है। अगला एग्जाम्पल है, अब तक उसके विवाह की तिथि निश्चित की जा चुकी होगी। तो इसकी इंग्लिश होगी, द डेट ऑफ हिज मैरिज वुड हैव बीन फिक्स्ड टिल नाउ। द डेट ऑफ हिज मैरिज वुड हैव बीन फिक्स्ड टिल नाउ। नेक्स्ट है, अगले महीने तक उसके विवाह की तिथि निश्चित की जा चुकी होगी। द डेट ऑफ हिज मैरिज विल हैव बीन फिक्स्ड बाय नेक्स्ट मंथ। द डेट ऑफ हिज मैरिज विल हैव बीन फिक्स्ड बाय नेक्स्ट मंथ। ज़रूर अब तक उसके विवाह की तिथि निश्चित की जा चुकी होगी। फ्रेंड्स, इसमें ज़रूर आया है और ये बात पास्ट की है, इसलिए इसमें मस्ट हैव बीन का यूज किया जाएगा। तो इसकी इंग्लिश होगी, द डेट ऑफ हिज मैरिज मस्ट हैव बीन फिक्स्ड टिल नाउ। द डेट ऑफ हिज मैरिज मस्ट हैव बीन फिक्स्ड टिल नाउ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शायद अब तक उसके विवाह की तिथि निश्चित की जा चुकी होगी। इसमें शायद दिया गया है और ये भी बात पास्ट की है, इसलिए इसमें माइट हैव बीन का यूज होगा। तो इसकी इंग्लिश होगी, द डेट ऑफ हिज मैरिज माइट हैव बीन फिक्स्ड टिल नाउ। द डेट ऑफ हिज मैरिज माइट हैव बीन फिक्स्ड टिल नाउ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, शायद उसकी कलाई तुम्हारे द्वारा मरोड़ दी गई होगी। तो इसकी इंग्लिश होगी, हिज रिस्ट माइट हैव बीन ट्विस्टेड बाय यू। हिज रिस्ट माइट हैव बीन ट्विस्टेड बाय यू। नेक्स्ट है, अब तक उसे पढ़ाया जा चुका होगा। फ्रेंड्स, ये बात पास्ट की है और इसमें शायद या ज़रूर नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पर वुड हैव बीन का यूज किया जाएगा। तो इसकी इंग्लिश होगी, ही वुड हैव बीन टॉट टिल नाउ। ही वुड हैव बीन टॉट टिल नाउ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसे अगले संडे तक पढ़ा दिया गया होगा। तो इसकी इंग्लिश होगी, ही विल हैव बीन टॉट बाय नेक्स्ट संडे। ही विल हैव बीन टॉट बाय नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट है, ज़रूर उसे अब तक पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका होगा। तो इसकी इंग्लिश होगी, ही मस्ट हैव बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस टिल नाउ। ही मस्ट हैव बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस टिल नाउ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कुख्यात डकैत को पुलिस द्वारा अब तक मुठभेड़ में मार दिया गया होगा। तो इसकी इंग्लिश होगी,
The notorious dacoit would have been killed in the encounter by the police till now. The notorious dacoit would have been killed in the encounter by the police till now. तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और इन स्ट्रक्चर्स का यूज अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए स्ट्रक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर।